सो आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसमें वी आर गोइंग टू फोकस ऑन इमेजिनरी नंबर्स और नॉन रियल नंबर्स। अभी तक हमारा फोकस था रियल नंबर्स पे। रियल नंबर्स आर मेड ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। इसके अंदर इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, फ्रैक्शंस, डेसिमल, ये सब आता है। तो हम पूरा मैथमेटिक्स हमारा रियल नंबर से डील कर रहा था। इस पार्ट में हम लोग इमेजिनरी नंबर्स पे फोकस करेंगे या नॉन रियल नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, दीज आर द मिक्स ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। रियल और इमेजिनरी को अगर एक साथ लिखोगे तुम तो उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और एग्जैक्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आई एम सॉरी, जो इमेजिनरी नंबर है, द यू कैन से the most imaginary number of all is under root of -1 माइनस रूट वन। इसको हम लोग आई बोलते हैं। आई, दैट इज योर इमेजिनरी नंबर। ठीक है, यूलर वॉज द फर्स्ट मैथमेटिशियन टू इंट्रोड्यूस द सिंबल आई। तो हम लोग ये आई के साथ डील करेंगे इसमें, और इसमें ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। उसका लास्ट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो हम लोग क्वाड्रेटिक में भी हम लोग कॉम्प्लेक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। क्वाड्रेटिक ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये सब हमने किया है। सिर्फ वी हैव टू डू द सेम थिंग विथ कॉम्प्लेक्स, और कुछ नहीं है। अच्छा, इफ आई इज रूट ऑफ -1, आई स्क्वेयर विच विल ऑल्सो बी यूज्ड वेरी फ्रीक्वेंटली विल बी -1। आई स्क्वेयर विल बी -1, इसको याद रखो। सो ये जो इक्वेशन जिसकी मैं बात कर रहा था, दिस इज अनसॉल्वेबल इन द डोमेन ऑफ रियल नंबर्स। मतलब इसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं है। जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रियल सोल्यूशन नहीं होता, तो हम बोल सकते हैं कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स। इफ यू रिमेंबर, या रियल एंड इमेजिनरी रूट्स, दो रूट्स होते हैं। तो तुम्हें याद होगा कि अगर b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो ही x की वैल्यू रियल होती है, नहीं तो इमेजिनरी होती है। हाँ, तो इक्वल होती है, x की दो वैल्यूज आती है, लेकिन इक्वल और रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। बट अगर b² - 4ac, दैट इज योर डिस्क्रिमिनेंट, अगर ये स्मॉलर देन 0 आया, तो x बिलोंग्स टू इमेजिनरी नंबर्स, दैट इज आई। ठीक है, तो हमें इमेजिनरी को पढ़ना है यहाँ पे। स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर। ये सारे इमेजिनरी। आयोटा, आयोटा एग्जैक्टली। आई का जो फुल फॉर्म है, दैट इज आयोटा। आई इज iota. Iota, I don't think iota, what is the, from where it is derived? किसी को पता है iota word कहाँ से आया है? It's not a Greek letter. I don't think it's a Greek letter. होगा भी, but is iota Greek? किसी को पता है? प्लीज पता लगा के बताओ। जो लोग ऑनलाइन है, they might have their mobiles with them. So ठीक है, कुछ चीजें हैं आई के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको नोट कर लो, क्योंकि ये तुरंत काम आएगी तुम्हें। आई की वैल्यू है -√1। आई स्क्वायर होता है -1, राइट? तो ये गलत दिया है यहाँ पे, आई स्क्वायर को आई लिखा है यहाँ पे। आई स्क्वायर क्या होता है? -1। आई स्क्वायर -1 होता है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इधर क्या लिखा है पता है? आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई इंटू आई, आई डॉट आई, करेक्ट है, विच इज -1 डॉट -1, विच इज -1, रूट ऑफ -1 डॉट रूट ऑफ -1, विच इज -1, करेक्ट है। इसको ऐसे एक्सपांड करके लिखा है वो लोग ने। आई क्यूब इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई, विच इज -1 टाइम्स आई, है ना, -1 टाइम्स आई, विच इज -आई। मतलब एक ऐसा टेबल बना सकते हैं जिसमें आई की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग? √(-1). आई स्क्वायर की वैल्यू क्या लेंगे? -1। आई क्यूब की वैल्यू क्या लेंगे? -आई।
माइनस आई, या फिर और माइनस ऑफ रूट माइनस वन। सही है ना? माइनस ऑफ रूट माइनस वन, माइनस आई हो जाता है ना ये। रूट वन कैसे होएगा? नहीं 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 नहीं, यू हैव टू ऑलवेज फॉलो द ऑपरेशन इन वन ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? नेगेटिव वन है, उसका रूट लो, फिर उसको नेगेटिव करो। तो पहले तो नेगेटिव वन का रूट होता नहीं है। हाँ, उसको हम लोग क्या लिखते हैं? आई। हाँ, तो आई लिख दो और उसके आगे माइनस लिख दो। यू कैनॉट डू माइनस माइनस प्लस हियर, बिकॉज ऑर्डर फॉलो करना है अपने को। अच्छा, आई रेज टू फोर क्या हो जाएगा? आई रेज टू फोर इज आई स्क्वेयर का स्क्वेयर। आई स्क्वेयर इज माइनस वन का स्क्वेयर। आई स्क्वेयर इज -1, -1 का स्क्वेयर इज 1, so I raised to 4 is 1. I raised to 4 is 1. तो वैसे ही कैन यू टेल मी व्हाट इज I raised to 5? तो तुम ऐसे लिख सकते हो I स्क्वेयर द होल क्यूब। आई स्क्वेयर तो हमें पता ही है ना, -1। -1 का क्यूब कितना होता है? -1। तो मतलब वापस सही है ना ये? अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई क्यूब का स्क्वायर। नहीं नहीं, ये तो 3 टू ज़ा 6 हो जाएगा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। यस, आई 4 इंटू आई लिख सकते हैं। यू आर राइट। आई एम सॉरी, आई टेक माई, बिकॉज 3 रेज टू 2 तो 6 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई 4 टाइम्स आई। आई 4 कितना होता है? 1 टाइम्स आई विच इज आई अगेन, एंड आई रेज टू 6 हो जाता है आई स्क्वेयर का क्यूब विच इज -1 का क्यूब विच इज -1। तो मतलब ये चीज रिपीट हो रही है, तुम्हें नहीं लग रहा है? हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि एक पैटर्न है यहाँ पे, अगर तुम देखोगे तो आई क्या है? रूट ऑफ -1। आई स्क्वेयर, आई क्यूब, आई 4, अच्छा आई 5, आई आई 6, तो आई 7 क्या होगा? आर यू श्योर? हाँ बट मतलब क्या तुम पैटर्न की बात कर रहे हो? छोड़ दो ना पैटर्न, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि सारे नंबर निकाल लेते हैं हम लोग, फिर पैटर्न ढूंढते हैं। तो पहले बताओ आई 7 क्या है? I3। आई 6 इंटू आई। आई 6 पता है ऑलरेडी, इंटू आई, दैट इज -आई। हाँ, अभी पैटर्न बताओ। मतलब क्या है इसका? अगर ऐसे पैटर्न निकालेंगे तो ये -1 का रूट है, ये -1 है, ये -i है, फिर ये 1 है, फिर i आता है। ठीक है, i रेज टू 4 1 होता है ना? आर यू श्योर? Yes sir, आई -1 into -1 इंटू -1, यहाँ भी लिखा हुआ है i रेज टू 4 1 होता है। i रेज टू 5 फिर से i हो जाता है विच इज द फर्स्ट वन। फिर i रेज टू 6 -1 है विच इज सेम एज आई स्क्वेयर। i रेज टू 7 -i है विच इज आई क्यूब। i रेज टू 8 इस हिसाब से 1 होना चाहिए। सही है ना? बनी i रेज टू 8 1 ही होगा। आई आई 4 इंटू आई 4 विच इज 1। मतलब रिपीट क्या हो रहा है? अच्छा, तो इसमें ऑड मैन आउट कौन है? सॉरी, कुछ तो कीड़ा है यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त। ठीक है ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे ऑड मैन आउट कौन है? मुझे तो ये लग रहा है ये रिपीट नहीं हो रहा है। i3 -i कहाँ है? अच्छा हाँ, ये रहा ये रहा ये रहा, यस। कौन? वो तो आई है, ये तो आई है ना।
आई माइनस वन माइनस आई वन, आई माइनस वन माइनस आई वन। फर्स्ट मल्टीपल माइनस होता है और सेकंड मल्टीपल प्लस होता है, ऑड ऑड। हाँ, फर्स्ट मल्टीपल आई थ्री है वो माइनस आएगा, सेकंड ये होगा प्लस होगा। हाँ तो अबे मतलब ऑड बोल रहा हूँ, आई आई थ्री माइनस आई मतलब आई सिर्फ आई आई है, और आई थ्री माइनस आई है, और आई फाइव पॉजिटिव है, और आई सेवन माइनस आई है, करेक्ट। लेकिन इसको हम लोग इसे अगर रूल बनाना चाहे तो कैसे लिखेंगे हम लोग? ऑड ऑफ ऑड। नहीं मतलब देखो, ईव ऐसे बोल भी नहीं सकते कि इवन के बाद वाला, इवन के बाद वाला तो ऑड ही होगा। 4 के बाद 5 आता है वो पॉजिटिव है, 2 के बाद 3 आता है वो नेगेटिव आई है। Sir, we can say that two consecutive i's have negative and positive i's. हाँ, मतलब ये 5 भी and अच्छा रूल है। राहुल बोल रहा है कि कोई भी कंसेक्यूटिव इमेजिनरी नंबर में साइन हमेशा रिवर्स होती रहती है, बट दैट्स नॉट ट्रू ओवर हियर ना। साइन के लिए तो जैसे यहाँ पे आई है, यहाँ पे माइनस वन है, यहाँ पे आई है। अच्छा, जहां पे आई आएगा वहां पे साइन चेंज होगी, जहां पे वन आएगा वहां पे साइन चेंज होगी। देखो ये पॉजिटिव आई है, उसके बाद वाला ऑड नेगेटिव आई है, उसके बाद वाला ऑड पॉजिटिव आई है, उसके बाद वाला ऑड नेगेटिव आई है। ये माइनस वन है, फिर प्लस वन है, फिर माइनस वन है, फिर प्लस वन है। यू सी दैट? बट अगर तुम्हें किसी ने पूछा कि आई 297 क्या होगा, नहीं तो वही मैं बोल रहा हूँ। मल्टीपल लिख के फिर ये हाँ, 4 के मल्टीपल का कुछ यहाँ पे गेम है। करेंगे, और कितना होगा हाँ, तो डिवाइड बाय 4 करो इसको, 297 को। 74। हाँ, सो इट इज 297 ना। हाँ तो मतलब 1 इंटू आई, मतलब सिर्फ आई I. आई टाइम्स एक मिनट, आई टाइम्स आई रेज टू 296 विच इज द मल्टीपल ऑफ 4, राइट? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, I into I raised to 296 because it's just one number more than the multiple of 4 because of the remainder. Okay, so this is I raised to 4 क्योंकि ये 4 का multiple है, and I raised to 4 is 1, so this is I. That's how you do it. हाँ, 4 अपना फ्रेंड है, 4 से इसको डिवाइड कर दो पावर को, एंड हाँ तो जो रह गया वो रिमाइंडर। हमेशा 4 से तो कम ही बचना है, 3 या 2 और 1। रिमाइंड अगर तुम्हारा ये क्या बोलते हैं डिवाइजर 4 है तो रिमाइंडर हमेशा 4 से छोटी होगी, 0 1 2 3 होगा। 3 तक की वैल्यूज याद रखना है, और आई स्क्वायर माइनस वन होता है, तो मतलब कोई भी निकाल सकते हो। तो ये पैटर्न भी समझ गए, प्लस आगे बड़े पावर कैसे सॉल्व करना है ये भी आ गया। ठीक है, क्लियर? चलो, अच्छा ये हमने डिस्कस नहीं किया, नेगेटिव पावर्स। आई रेज टू माइनस वन क्या होता है? 1 अपॉन माइनस आई, सॉरी 1 अपॉन आई, आई का रेसिप्रोकल। अच्छा, इसका रेसिप्रोकल भी वो लोग ने निकाला है, बिकॉज यू डोंट राइट इट एज 1 अपॉन रूट ऑफ माइनस वन, डोंट राइट लाइक दैट। 1 अपॉन आई को वो लोग ने लिखा आई क्यूब अपॉन आई फोर। वी नो आई क्यूब, आई क्यूब को आई क्यूब ही रखो, और आई रेज टू 4 तो पता है 1, और आई क्यूब क्या होता है? माइनस आई। बस ये 4 याद रखना है अपने को, ये 4 में सारा काम हो जाएगा तुम्हारा। ये 4, ये आई थिंक लिखना है तो लिख लो, काम आएगा। आई रेज टू माइनस टू भी डिराइव कर सकते हो, आई रेज टू माइनस थ्री भी डिराइव कर सकते हो, आई रेज टू माइनस फोर भी डिराइव कर सकते हो, एंड एनीथिंग रेज टू जीरो तो 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे की पॉइंट है आई रेज टू एन, n can be any integer, okay, for all n belonging to z, for all integers belonging to, for all numbers belonging to the set of integers, I raised to n is minus वन, नहीं कॉमा दिया है, माइनस वन और प्लस वन और आई और माइनस आई, जो हमको चारों यहाँ पे मिले हैं, माइनस वन प्लस वन आई और माइनस आई, फॉर ऑल इंटीजर्स, फॉर ऑल इंटीजर्स, ये चार में से ही कुछ होगा।
और क्या होगा वो रूल यहाँ पे मैंने साइड में लिखे हुआ है, तो वो लिख लो। या तो -1 या तो +1 या तो आई या तो -i, मतलब ये चार में से एक। तो ये पूरा द डिटेल्स ऑफ आई। Sir, can you explain I raised to -1 वाला एक मिनट रुक सीरीज? जा, मेरे को एक मर्डर करके आना, क्योंकि मेरे को बहुत डर लगा तो मैं उसको मार दूं। Killed and throw to die. जॉन विक। हाँ बोलना, राहुल बोलना भाई। I raised to -1 वाला सीरीज। हाँ, i⁻⁻1 हम लोग सॉल्व करके दिखाता हूँ तेरे को। i⁻⁻1 का मतलब है 1/i, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 1/i लिया है ना, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ i³ / i4? 1/i आएगा ना। i³ की वैल्यू क्या है? -i, i4 की वैल्यू 1, सो इट इज -i। समझा राहुल? I³ कैसे? ये अच्छा, यस सर, यस सर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ये कटा, ये यहाँ पे इसका भी कटा, और यहाँ पे 1/i। समझा क्या? ओके सर, ओके। ओके ओके ओके, ठीक है ना, क्लियर? चलो ये भी हो गया। अच्छा, ये कुछ बेसिक चीज है बट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गलतियां हम सब करते हैं, अभी हमको नहीं करनी है। एक चीज तो है, √a × √b इज √ab इज ट्रू ओनली व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ a एंड b इज ईदर 0 और पॉजिटिव। इसका मतलब है ये जो रूल है ना, ये सिर्फ रियल नंबर पे एप्लीकेबल है। एग्जैक्टली मतलब जो रूट के अंदर नंबर है वो या तो 0 या तो पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब अगर ये a और b नेगेटिव हुआ, a या फिर b या फिर दोनों अगर नेगेटिव हुआ, तो हम ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, इसका रीजन यहां पे लोग ने समझाया। ये है √a टाइम्स √b। क्या मैं इसको लिख सकता हूं i टाइम्स √a? बिल्कुल लिख सकता हूं। बिकॉज क्यों, ऐसा किसी को डाउट आएगा कि भाई √(-a) i कैसे हो गया? तो इसको मैं लिख सकता हूं ना, आई सॉरी, एक और स्टेप, इसको मैं लिख सकता हूं -1 टाइम्स a, लिख सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, इसको मैं लिख सकता हूं i टाइम्स a। अभी क्लियर हो गया कि माइनस ऑफ √a इज i टाइम्स a एंड रूट ऑफ -a इज i टाइम्स ऑफ a एंड रूट ऑफ -b इज i टाइम्स √b। i हो जाएगा i² और √a × √b हो जाएगा ab, सो दिस विल बी -√ab। सॉरी, i² की वैल्यू -1 रहती है, यस। सो ये आगे -1 लिख दिया और फिर √ab। सो वैसे ही अगर √3 × √5 आया, तो उसको √3 × √5 द होल, रूट ऑफ -3 इंटू रूट ऑफ -5 आया, तो इसको रूट ऑफ -3 इंटू -5 दैट इज √15 मत लिखना, इसको ऐसे लिखना -(√15) ए। हाँ सही है, करेक्ट। क्यों? बिकॉज दिस इज द लॉ। द लॉ सेज -√a टाइम्स रूट ऑफ -a टाइम्स रूट ऑफ -b इज इक्वल टू माइनस ऑफ √ab, बिकॉज ऑफ दिस i। यस यस, अगर वो 0 से छोटे हैं तो उनको मल्टीप्लाई करो, रूट के अंदर लिखो और बाहर माइनस की साइन डाल दो, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। समझ में आया क्या ऑनलाइन एवरीवन? मेरे को ना यस सर चाहिए एटलीस्ट। यस सर। हाँ थैंक यू। सर, हाँ बोल। why is that second step wrong?
मतलब -3 इंटू माइनस। अभी तो इधर बताया ना कि अगर रूट ऑफ -a है तो उसको रूट ऑफ -1 इंटू a लिख सकते हैं। फिर उसके नीचे वाला अरे पहले मतलब तू ये गलत क्या है? समझ, बाद में वो समझाता हूँ। पहले ये समझ, ये सही है या नहीं? यस सर। ये सही है, यस ये सर। भी सही है, राइट। इधर आई ए आएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या किया है वो लोगों ने? यहाँ पे डायरेक्टली नेगेटिव नंबर्स को अंदर ले लिया है और फिर अंदर जो आंसर आता है वो पॉजिटिव होता है। इट इज रॉन्ग बिकॉज दे हैव नॉट कंसिडर्ड दैट आई विच वी हैव कंसिडर्ड आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट। और बाहर आई इंटू आई आई स्क्वायर होता है, यहाँ पे कहाँ पे आई स्क्वायर कंसिडर किया है? सीधा माइनस माइनस प्लस लिख दिया है। सो ये जो रूल है ना, ये तभी एप्लीकेबल होता है जब ए या बी दोनों जीरो, ए या बी या फिर दोनों जीरो या जीरो से बड़े हो। जब ए या बी या दोनों जीरो से छोटे हैं तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता। ओके सर। तो करो ना आगे, ये इसको सिंपल चलो करते हैं। √2 टाइम्स -√3, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, √2 टाइम्स आई ब्रैकेट, सॉरी आई रूट नहीं, रूट भी नहीं आएगा, सीधा आई टाइम्स 3। रूट तो हट जाएगा ना, आई ए। इंटू 3 नहीं कर सकते? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रूट तो रहेगा ही, रूट तो रहेगा ही, ऊपर भी रूट रहेगा। आई टाइम्स √3, ठीक है। सो आई तो रहेगा ही यहाँ पे, आई को बाहर ले लो और इसको √6 लिख दो। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट्स नॉट अ रियल नंबर। हाँ, तुम्हें पता है ना? यस, यस, एंड दैट्स इमेजिनरी, इमेजिनरी number multiplied by a real number which is a complex number. This is a complex number. नहीं, एक्चुअली ये पूरा ही इमेजिनरी है, इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स तब होता है जब इसके साथ मैं 5 ऐड करता हूँ। 5 ऐड किए तो क्या हुआ, ये रियल है और ये पूरा इमेजिनरी, रियल प्लस इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स। रियल तो समझ गया ना क्या है, इमेजिनरी मतलब जिसमें आई हो। तो जैसे x प्लस आई वाई, इसमें x क्या है, y क्या है, रियल, y रियल है, i क्या है, इमेजिनरी, i इंटू वाई क्या है, इमेजिनरी, और ये पूरा क्या है, कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सिटीज, या नहीं, इसको आई ऐसे √-1 हम नहीं लिखेंगे, हम लोग ऐसे छोड़ेंगे इसको, विच इज इमेजिनरी बेसिकली। या सारे नहीं करने हैं, ठीक है। पहली बात, सारे करने नहीं है, एवरीवन। ये वर्कशीट में एज इट इज भेजूंगा तुमको, अभी सिर्फ एक करना है क्योंकि ऐसे छोटे छोटे 10 पार्ट है चैप्टर में और हम लोग आज के दिन में 4 पार्ट उड़ा देंगे क्योंकि हमको आइडिया तो आ गया करना क्या है, ठीक है। तो लेट अस डू दिस वन, 5th वन, दैट लुक्स इंटरेस्टिंग। चलो ट्राई, तुम ही ट्राई करोगे। क्या आता है, श्योर? ऊपर चला जाएगा i⁻6, वरना i3 की वैल्यू आई रेस, अच्छा i3 की वैल्यू डाल दी डायरेक्टली। i3 इज माइनस है, i3 माइनस है, हाँ तो माइनस आई अपॉन 1/-, i स्क्वायर प्लस 1 अपॉन माइनस है, तो i स्क्वायर तो -1 होता है, -1 प्लस 1 0 अपॉन माइनस है।
इट्स नॉट नेसेसरी, वो जैसे बोला सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना कर सकते। हाँ, -1 आएगा ही नहीं ना। आई क्या है, आई क्यूब क्या है? माइनस आई। सर मुझे भी आंसर आया। कितना आया? 0? हाँ, 0/√। या 0/anything इज 0। ठीक है, हाँ। इसमें ट्राई करो सेकंड वाला, सेकंड वाला ट्राई करो इसमें। आ गया सर, आ गया। कितना आया? 24 आए। 20? गलत हो सकता, 24 आए, गलत हो सकता है। 24 आई करेक्ट है। हाँ करेक्ट है। प्रूव दैट थर्ड वाला इज अ रियल नंबर वाला, इजी है। थर्ड वाला सर -2 आ रहा है। -2 sir, so it is a real number. करेक्ट, हाँ करेक्ट। सही। ये ट्राई करो ये वाला, क्योंकि ये कहीं भी नहीं मिलेगा शायद तुमको। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0। इसमें आइडिया ये है कि i⁻n+1, मतलब ये वाला जो है ना टर्म, मतलब ऐसे जितने भी टर्म्स है, ऐसे वाले जितने भी टर्म्स है, इसके बाद सारे ऐसे ही टर्म्स है, इनको ब्रेक करके लिखना पड़ेगा तुम्हें। कैसे ब्रेक करके? i⁻n टाइम्स i⁻1। ठीक है, इधर आगे क्या है? i⁻n, फिर इसके बाद क्या आएगा? i⁻n टाइम्स i⁻2 प्लस i⁻n टाइम्स i⁻3। i⁻n सब में से कॉमन निकाल लो और फिर अंदर वाले को सॉल्व कर लो, ऐड कर लो, सिंप्लीफाई हो जाएगा वो। सर वैसे ही क्यों लिखना है? i⁻n पता नहीं है ना क्या है, n पता नहीं, तो वो i⁻n कॉमन निकल जाएगा ना हर एक टर्म से, और अंदर जो बचेगा दैट इज 1 प्लस i⁻1 प्लस i⁻2, वो सबकी वैल्यू डाल देनी है और सॉल्व कर लेना है। तो कट जाएंगे फिर। कट जाएगा। किसका हो जाएगा तो बताओ। वी आर थ्रू विद द फर्स्ट पार्ट।
हो गया सर। प्रूव हो गया? हाँ ग्रेट। हो गया सर। ओके, ठीक है, ये पार्ट खत्म। एक्सरसाइज आई विल सेंड यू, नेक्स्ट पार्ट शुरू। चलो ये भी छोटा है, आज हमको 4 पार्ट तो करने हैं, चौथा पार्ट बहुत लंबा है, बट एटलीस्ट ट्राई करेंगे जितना हो सकता है। चलो नाउ लुक हियर प्लीज। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी डेफिनेशन क्या है? अ नंबर of the form x plus iy where x and y are real numbers and I is negative root of -1 is called a complex number. The set of complex number is denoted by C, capital C, and the C ये इसका set builder form है C का। C is equal to the set of all such numbers which are in of the form x plus iy where x and y belong to the set of real number and I is equal to root of -1, right? क्लियरली ये तो पता ही होगा तुम्हें क्या, कि नेचुरल नंबर का सेट इंटीजर्स को बिलोंग करता है, इंटीजर का सेट रैशनल को, रैशनल का सेट रियल को बिलोंग करता है, और रियल का सेट कॉम्प्लेक्स को बिलोंग करता है। मतलब कॉम्प्लेक्स में दोनों आते हैं, सारे नंबर आते हैं, रियल, इमेजिनरी और सारे, सब कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। कॉम्प्लेक्स, a complex number is generally denoted by z, small z, और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। एक नंबर को डिनोट हम z से करते हैं, और z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, ये इसका डिनोशन। x इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ z एंड इट इज रिटन एज आर ई जेड इज इक्वल टू x। मतलब क्या है? आर ई जेड इज इक्वल टू x, दैट इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, any complex number is the x, and imaginary part of any complex number is y, and the complex number itself, that is z, is equal to x plus I y। ठीक है, ये मतलब दिस इज स्टैंडर्ड नोटेशंस। सो ये सारे तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। एग्जाम्पल 3 प्लस 5i, √2 माइनस 3i, 1/3 प्लस 2i। अच्छा चलो, जैसे ये है √2 माइनस 3i, इसमें x क्या है और y क्या है? -3, करेक्ट, डोंट गेट कंफ्यूज विद द साइन। और z क्या है? ये पूरा z है, z, ठीक है। अच्छा, सिर्फ 5i होगा तो वो प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि उसमें तो कोई रियल पार्ट है ही नहीं, प्योरली इमेजिनरी है। सिर्फ 3 होगा तो वो प्योरली रियल है, क्योंकि कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, y 0 है। नहीं, कॉम्प्लेक्स में दोनों होना चाहिए, x भी होना चाहिए, y भी होना चाहिए, ठीक है। इफ y इज नॉट इक्वल टू 0, then the complex number is called non-real complex number. If x is not equal to 0, y is 0, then the complex number z is equal to x is called purely real. हाँ, कॉम्प्लेक्स रहेगा ही वो, बट प्योरली रियल या फिर प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स रहेगा। प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल है ही नहीं उसमें, और प्योरली रियल मतलब इमेजिनरी नहीं है। हाँ, प्योरली इमेजिनरी को नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, और दूसरे वाले को रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, नॉट नेसेसरी। क्या है? अच्छा, एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नेसेसरी है। अ रियल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू एन इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर इमेजिनरी कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं। लेट a and b, two non-zero number, non-zero real numbers, be such that a is equal to ib. These are non-zero real numbers, huh?
और हमने उसको लिखा है a इज इक्वल टू आई भी हम प्रूव करेंगे गलत है। कैसे प्रूव करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ द साइड करेंगे। आई स्क्वायर कितना होता है? तो ए स्क्वायर इंटू माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 हो जाएगा। बट ये तो कभी ट्रू हो ही नहीं सकता। स्क्वायर ऑफ टू नॉन जीरो नंबर कैन नेवर बी द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नॉन जीरो नंबर कैन नेवर बी 0। ये तभी ट्रू होगा जब ये ए और बी दोनों 0 है। तो which contradicts the hypothesis that a and b are non-zero. So a can never be equal to ib. That means a real number can never be equal to an imaginary number. Equality of complex number. दो complex number तभी equal हो सकते हैं जब उनके real part भी equal हो और imaginary part भी equal हो. Only if their real as well as imaginary parts are equal, then only the two complex numbers are said to be equal. दो complex number तभी equal हो सकते हैं. Yes, their real as well as imaginary corresponding parts are equal. Exactly same. Sign के साथ. If a complex number is 0, then its real and imaginary part both are 0. So a plus ib अगर 0 आता है इसका मतलब a भी 0 है b भी 0 है. Clear? Same. Write the following as complex number. Write the following as complex number. कौन सा ट्राई करोगे? ये वाला ट्राई करो. इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के जैसा लिखना है. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है फिर से बताता हूं. z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, मतलब आई के फॉर्म में लिखना है. एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट और बीच में प्लस के साइन, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म. सर -1 minus √5i. Okay, let's check. -1 minus root of -1 into 5 -1 minus root -1 into √5 -1 minus I root 5 -1 plus minus I root 5 will be your answer. इसमें आई को एंड में भी लिख सकते हो तो भी चलेगा. प्लस लाओगे तो अच्छा है बिकॉज वो स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस होता है, चलता है, कोई वैसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है. आई वाई हमेशा हम लोग वाई आई नहीं आई वाई लिखते, तो आई को पहले लिखो और नंबर को बाद में लिखो. देखते हैं फिर भी आंसर क्या है. -1 -5 रूट आई, वो लोग ने आई को बाद में लिखा है. बाद में लिख सकते हो वैसे भी चलेगा. यू कैन राइट इट इन द एंड ऑल्सो और बिफोर ऑल्सो. ओरली बताओ, ओरली. स्वाति बताएगी. स्वाति, रियल पार्ट √5 और इमेजिनरी. सर प्योरली रियल नंबर है. प्योरली रियल नंबर है तो इमेजिनरी पार्ट 0 है. ठीक है, रियल पार्ट √5, इमेजिनरी पार्ट 0. प्योरली रियल है. यू आर करेक्ट. सिर्फ 0 लिखना है, 0 आई नहीं. हाँ, बिकॉज 0 इंटू एनीथिंग इज 0. बहुत इजी है यार, ओरली कर सकते हैं. अनुष्का योदय Yes, yes, ए sir. क्या है बेटा? Sir, 2 और बी क्या है? -3. इजी, कोई टेंशन. बस और क्या है, ये इजी पार्ट है. अभी तो आएगा, आगे आएगा, आएगा बेटा, आएगा आएगा. रुक जा. अच्छा, फाइंड एक्स एंड वाई सच दैट दीज टू रिप्रेजेंट द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर. इसको मतलब क्या है कि इक्वेट कर देना है. 2x प्लस 3y इंटू आई या फिर i इंटू 3y, जैसे भी लिखना चाहो, इज इक्वल टू 2 प्लस 9 इंटू आई.
तो मुझे एक्स वाई ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा, 2x को 2 से इक्वेट कर दूंगा और 3y को 9 से। हाँ मतलब इमेजिनरी और रियल पार्ट को इक्वेट कर देना है। हाँ मतलब वैसे भी बोल सकते हैं, बट यू जस्ट हैव टू इक्वेट एंड फाइंड x एंड y। सो बेसिकली x कितना होगा यहाँ पे 1 और y कितना होगा 3, x1 y3। ठीक है, मैं ये सब नहीं करवा रहा हूँ, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। सेकंड पार्ट खत्म, थर्ड शुरू। ट्रिग्नोमेट्री और इसमें फ़र्क है यार, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना एक्चुअली इसको अगर पूरा चैप्टर देखोगे ना, सिर्फ फोर्थ पार्ट बड़ा है, बाकी सब छोटा है। मतलब ये चैप्टर 2 लेक्चर का चैप्टर है, सिर्फ 2 लेक्चर का, और अगर लंबा पढ़ाएंगे तो 1 लेक्चर में भी हो सकता है, लेकिन फोर्थ पार्ट थोड़ा सा लेंदी है और सारी प्रॉपर्टी पढ़ने में टाइम लगता है। तुम देखोगे ना, अभी देखोगे, अब भी हो जाएगा, अभी फोर्थ पे आ ही रहे हम लोग। या अभी ये है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, बट कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरे को बताओ, जो रियल नंबर है वो कौन से प्लेन में रिप्रेजेंट होता है? कौन से प्लेन में बोल रहा हूँ, थोड़ा तो टेक्निकल वर्ड यूज किया कर कभी। प्लेन प्लेन प्लेन, कौन से प्लेन पे रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं? कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना प्लेन है। हाँ, कार्टेशियन प्लेन पे नहीं होता ना ये, वो तो रियल नंबर वाला प्लेन है, ये थोड़ी रियल नंबर है, तो इसका अलग प्लेन होता है, इसका नाम अलग है। बाकी प्लेन प्लेन जैसा ही दिखता है, हर प्लेन प्लेन होता है, इसका नाम अलग है। So the number z is equal to x plus iy is represented geometrically in a plane by a point P whose coordinates are referred to as x and y in this rectangular coordinate axis, and this plane is known as complex plane or Argand's plane. Argand नाम थोड़ा फनी है, Argand। आरगंड भी बोल सकता हूँ, आरगांड भी बोल सकता, जैसे भी मतलब लेकिन नाम थोड़ा अजीब है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलेंगे हम इसको, लेकिन आर्गांड आर्गांड बहुत आता है आगे। आर्गांड से एक वर्ड निकला है, बुरा मत मानना, आर्ग्यूमेंट। तुम्हें क्या लग रहा था? आर्गांड से निकला है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट पे भी आएंगे हम लोग, होगा ही, अभी बेचारा क्या करे, इसका नाम ही आर्गंड है, आर्गांड या जो भी। So to every complex number z there corresponds one and only one point in this complex plane, and conversely to every point in the plane there corresponds one and only one complex number। मतलब हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और हर एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक यूनिक पॉइंट या लोकेशन होता है, जस्ट लाइक योर रियल नंबर प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, रियल प्लेन। तो इसमें ये व्हाट डज इट मीन एक्चुअली, इसमें है क्या, ये इसको जरा ध्यान से समझना। Complex number of the form a plus 0i, that is purely real numbers, are represented by the point a comma 0 on the x-axis, and the x-axis is called real axis। x-axis का यहाँ पे मैं लिख देता हूँ real axis, सिर्फ x values के लिए। x is the real part, so x-axis is the real axis, y is the imaginary part, so y-axis is the imaginary axis। so ये जो space है between x and y, that is the complex plane, that is complex quadrant। होते हैं ना 4, अगर x पॉजिटिव और y पॉजिटिव हुआ तो ये क्वाड्रेंट में होगा, अगर x नेगेटिव और y पॉजिटिव तो ये सेम साइन है, साइन कन्वेंशन चेंज नहीं होता है। ठीक है, आर्गांड्स डायग्राम। ये सब हुआ था क्या स्कूल में, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सब कुछ याद है? राहुल ध्यान देता है ना, तू बता।
सर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं समझा मुझे स्कूल में। नहीं समझा? हाँ वही मैं स्कूल में बोल रहा हूँ, नहीं समझा। अच्छा अच्छा, यस सर बाद नहीं। में उसने उड़ाना शुरू किया पतंग। लेकिन i⁴ और हम जो पढ़ रहे हैं उसके बीच में देर इज अ गैप ऑफ 30 मिनट्स ओनली। यू मस्ट एग्री विद दैट। मतलब वो लोग कहां पे लेके गए चैप्टर 30 मिनट्स में, नोबडी नोज। 30 मिनट्स में कट गया, सबका कटा। 30 मिनट्स ऑल इट टेक्स। ओके एनीवेज, सो देखो यहाँ पे आर्गन्स डायग्राम समझना जरूरी है। if we write x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta, then z, which is x plus iy, becomes r cos theta plus ir sin theta, which is r times cos theta plus I sin theta. In the figure OM, which is the purely real part or which is x, MP, which is purely imaginary part or y over here, then OP square will be equal to x square plus y square. OP square will be by Pythagoras theorem. So that is x square plus y square, and we can write it as r square cos square theta plus r square sin square theta, which is nothing but r square if you take it out common. That means this part is what? OP square, which is r square. So OP should be equal to r. बताता हूँ, सब समझेगा सब। OP is equal to R, which is called modulus or absolute value of Z, and it is written as mod of Z. Mod of Z, नहीं, it is सपोज ये तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, तुम्हारा नॉर्मल प्लेन की बात करते हैं। मार दूंगा मैं इसको, ऐसे मजाक करता है मेरे साथ। This is your Cartesian plane. सपोज कार्टेशियन प्लेन पे एक पॉइंट है, वो पॉइंट के लोकेशन और उसके एक्स और वाई को मुझे रिलेट करना है, ठीक है। ये पॉइंट है लेट्स से 3,4, ठीक है। तो मैं इधर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ और इधर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। सो व्हाट इज दिस 4, व्हाट इज दिस 3। नाउ इफ आई वांट अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई, and I want to relate it with the distance of this point from the origin. Why from the origin? Because see, if I'm concerned, तुम्हारा जो आंसर है ना cos थीटा sin थीटा किधर है, वो इससे मिलेगा। थोड़ा समझना है इस चीज को। अगर मैं सिर्फ ये डिस्टेंस देखूं तो ये क्या है, सिर्फ y है, ओनली y। अगर मैं ये डिस्टेंस देखूं तो ये क्या है, सिर्फ x है। लेकिन अगर मुझे इस पॉइंट के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे x और y से आगे बढ़ना पड़ेगा, मुझे ये डिस्टेंस देखना पड़ेगा। सो ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ 25, विच इज 5, विच इज दिस। नाउ दिस टेल्स मी द पोजिशन ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। मतलब इस पॉइंट का, हाँ पाइथागोरस से आया, तो इस पॉइंट की पोजीशन मुझे पाइथागोरस से मिली। रियल नंबर में इस पोजीशन को हम लोग, इसका कोई वैल्यू नहीं है, हाँ वेक्टर्स में है, इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। लेकिन कॉम्प्लेक्स में ये जो डिस्टेंस है ना, दैट इज द मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, दिस डिस्टेंस रिप्रेजेंट्स z, actually not z but mod of z, because distance can never be negative, that's why mod of z. In real plane, this position, this distance has no meaning, because in real numbers there are no complex and imaginary parts separate, there are no separation. But in complex number there is a separation. What is the separation? One this, what is this? Real part, and this is imaginary part. So this must be the combination of these two, that is combination of real and imaginary. But how to relate them? एक तो Pythagoras theorem हो गया, but how to relate them in another way, because ये तो सिर्फ magnitude हो गया। How to take out a relationship? So let's take this angle as theta and apply trigonometry.
Now tell me a trigonometric relation which involves opposite side and adjacent side. Tan theta is opposite upon adjacent. But before going to tan theta, I would ask you to relate hypotenuse with each of the opposite and adjacent. So you will use sine and you will use cos. So that's why they have represented x with cos because that's adjacent, and y they have represented with sine because that is opposite. Just a moment, एक मिनट, मेरे को recording pause करना पड़ेगा. I'm coming back to this. This is very interesting. मेरा रिकॉर्डिंग चल भी रहा है या मजाक हो रहा है मेरे साथ? चल तो रहा है, देखो. हाँ, आ गया. सो इसके लिए x और y को हमने r के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, क्योंकि x और y वो जो z है उसके पार्ट्स है. r की वैल्यू पहले तो हमने निकाली पाइथागोरस थ्योरम यूज करके. यस. और फिर हमने ये देखा कि जब हम लोग ओपी स्क्वायर करते हैं पाइथागोरस थ्योरम में x की वैल्यू, x और y की एक्चुअल वैल्यू डालते हैं तो हमें r स्क्वायर आता है सॉल्व करके. और ये जो r है दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z, एब्सोल्यूट और मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ z, जो मॉड z है. अच्छा, tan थीटा क्या होता है? r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, दैट इज y बाय x. और थीटा इज tan इनवर्स ऑफ y बाय x. ये सब ट्रिग्नोमेट्री है, विच इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट ऑफ z. मतलब थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z and you can say modulus of z is under root of x square plus y square. Huh? It is, you can say, one more component of a complex number which relates its parts, that is x and y. ये रहा थीटा. हाँ, मैं फिर से तुम्हें बोल रहा हूं कि अगर ये तुम्हारा रियल नंबर प्लेन है तो इसमें ये जो पॉइंट P है उसकी लोकेशन हम लोग कैसे पता लगाते हैं? बाय इट्स x एंड y कोऑर्डिनेट्स. और ये 5 क्या है? इट इज द पोजीशन वेक्टर, यू कैन से, इफ यू कंसिडर वेक्टर, या फिर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. बट कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को जो समझने के लिए दो चीजें समझनी जरूरी होती है, दैट इज x एंड y. तो हाउ यू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स नंबर इन टर्म्स ऑफ x एंड y? एक तो पॉइंट P का लोकेशन, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का एक एट्रीब्यूट, दैट इज लोकेशन. दूसरा उसकी वैल्यू, मतलब उसका मैग्नीट्यूड. तो लोकेशन किससे मिलेगा? थीटा से. मैग्नीट्यूड किससे मिलेगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से. मॉड z क्या है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. लोकेशन क्या है? tan इनवर्स ऑफ x बाय y. थीटा सेम मैग्नीट्यूड, एग्जैक्टली. हाँ, मैं समझा नहीं क्या बोल रहे तू. ये r कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है. इट इज नॉट फिक्स्ड कि r क्या होगा. r कैन बी एनी कांस्टेंट. It is just a form. It is an, you can say, arbitrary form of x and y. हाँ, r cos theta and r sin theta. R, you can say this is अच्छा, what is cos theta? What is cos theta? It is a ratio. What is r? Multiple of that ratio. Multiple of that ratio. मतलब r के multiple में cos theta होगा. What is r? Then it's a constant.
So R is taken as any constant. Now tell me where is R in this thing, whole thing? There is no R. अगर तू ये फाइनल देखेगा तो इसमें R दिख रहा है क्या तेरे को? ये तेरा मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू, इसमें R दिख रहा है? नहीं. ये तेरा एम्पलीट्यूड, लोकेशन, इसमें R दिख रहा है? तो उसकी कोई, वो एक कांस्टेंट था. ये है मेन फॉर्मूला, यही मेन फॉर्मूला. हाँ, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ये दोनों तरीके से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं. हाँ, उसका एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट या फिर डायरेक्शन या फिर लोकेशन. एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट, दिस इज थीटा. लिख लो आराम से लिख Sir? लो. हाँ बोल ना भाई. Sir, modulus of Z is OP, ना? यस एग्जैक्टली, वही आ रहा है. वही आ रहा है, R वही है, आ हाँ, रहा है, okay, sir. वही आ रहा है. बट वो आर कैसा है पता है? हाँ, उसको ही आर बोल सकते हो. तो इसमें आर नहीं लिखते हम लोग. आर क्यों नहीं लिखते पता है? बिकॉज उसकी वी हैव टू रिप्रेजेंट इट एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो मतलब ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये उसका डायरेक्शन हो गया इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन. तो पहले वो मत लिखो, Okay. वो सब मत लिखो, पहले ये प्लेन बनाओ. पहले प्लेन, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो, ठीक है? पहले ये प्लेन बनाओ और इसमें ये लिखो रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है. ये पॉइंट P है, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर. ये पॉइंट P कॉम्प्लेक्स नंबर है. ये है, ये OP क्या है? मॉड Z मतलब R या फिर मैग्नीट्यूड, या फिर मैग्नीट्यूड नहीं, क्या बोला था, मॉड्यूलस या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ये थीटा है which relates या which gives the location, exact location of this complex number with respect to x and y. आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड. ठीक है, ये बनाने के बाद ये जो नीचे जितनी भी चीजें लिखी है वो लिख लो, और बाद में नेक्स्ट पेज पे जाता हूं मैं. फटाफट लिख लो. तो ये क्यों हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं पता है? बिकॉज हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर अब क्या है, किससे बना है, बट वी डोंट नो अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और रिप्रेजेंटेशन. सो दिस इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन. Geometrically we can understand complex number to be, because we study real numbers, then we study operation on real numbers, rational number, everything, and then we come to a part in mathematics which is known as coordinate geometry, where we learn about location, where is it located. उसमें भी उससे पहले they teach you number line, then they teach you two perpendicular number lines constituting a plane which is your Cartesian plane. Similarly, complex number is followed by Argand plane, complex plane, complex plane. नहीं, दूसरा भी अच्छा है यार, ऐसे क्यों बोल रहे हो यार? उसका अपना फ्लेवर है भाई, आर्गन फ्लेवर. डन, इतना लिख लिया? जल्दी जल्दी. Your mom is messaging me. इशित, बाहर जाना है? बस 15 मिनट्स. चलो फिर आज 3 पार्टी करेंगे. नहीं, इतना नहीं होगा, नहीं. वो 4th पार्ट मतलब मैसिव है, मैसिव. कल अपना है ना क्लास? कितने बजे? क्या है, फिजिक्स है ना? हाँ ठीक है. हाँ, करना है क्या? इंटरेस्टिंग लग रहा है? हाँ तो अगर तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रहा है तो यही कंटिन्यू करेंगे. ऑनलाइन वाले कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? Sir, can you do maths tomorrow? या वी कैन.
Okay, sir. Can we do maths tomorrow? इतना लिखा नीचे तक? अब ये लिख लो, सब लिख लो, जितना भी है सब कुछ लिखो, फिर मॉड्यूलस एब्सोल्यूट वैल्यू और एम्पलीट्यूड, उसकी वैल्यू फाइनली, तो तुम्हारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। बताता हूँ। इजी आएंगे बहुत, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला बेस्ड है, थोड़ा लॉजिक बेस्ड रहेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। This is, you can say, this is a good part of maths, what we are doing right now. This is easy. What horror we have seen in trigonometry ना, वो सब नहीं है इसमें। नहीं, उसमें क्या है पता है, there are certain questions which can be solved only by one method. उतने कितना भी लॉजिक लगा लो तुम, वो मेथड अगर फॉलो नहीं किया ना, तो यू विल नॉट रीच दैट सोल्यूशन। तो वो मेथड तो लर्न तो किया नहीं जा सकता, यू सी इट एंड देन ओके ये है, नेक्स्ट टाइम यू शुड रिमेंबर कि हाँ ऐसा एक मेथड था, अगर वो करेंगे तो आएगा आंसर। हाँ, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। आइडेंटिटी सॉल्व कर, वो टैन वाला, दैट वाज क्रेजी मैन, हम लोग आधा घंटा उस पर पड़े हुए थे, बट थोड़ा सोचने पे आता है आंसर, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। सो दैट्स आइडिया इज दैट वी हैव टू सॉल्व मोर एंड मोर। वो मस्त था। हाँ इजी, ए बी वाला इजी था, सी डी वाला इजी था, डबल एंगल इजी था, हाफ एंगल इजी था, उसमें कोई इतना दिक्कत नहीं आई। हाँ पैटर्न था उसमें, जनरली वही ज़्यादा आता है, और वो आगे भी कैरी फॉरवर्ड होता है, मतलब वो चीज़ तुम्हें फिजिक्स में भी मिलेगी और 12th के मैथ्स में भी मिलेगी, हर जगह। कुछ पार्ट ऐसे, फिर वो ग्राफ कितना मस्त था, ग्राफ बहुत अच्छा था, ग्राफ अच्छा था, कैसे ग्राफ में चेंजेस आते हैं। बट आई थिंक आई विल प्रिफर दैट ये जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है उसको थोड़ा छोटा करके, थोड़ा अभी सॉल्विंग पे भी हम JEE के भी क्वेश्चन सॉल्व करें बैठ के, जैसे अभी हमने एक डिस्कस किया। सो वी नीड, फॉर दैट वी नीड टू फिनिश दिस एक्सप्लेनेशन पार्ट फास्ट। एक्सप्लेनेशन होने के बाद ही तो वो कर सकते हैं, अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन नहीं पता मैं वो नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, बट विल डू दैट वेरी सून। ऐसे क्वेश्चन है, बहुत इजी है, देखो 1+2i करें, अभी कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए कुछ अलग तो करना नहीं है, यही वाला प्लेन लेंगे, ऐसा रफ में बनाने का यार। अच्छा 1+2i, 1 किस में आएगा, हाँ तो इधर लिखो 1, 2i, 2 किधर आएगा, हाँ 2, और ये तुम्हारा यहाँ पे लोकेशन, ठीक है, 1+2i, कोई बड़ी बात है इसमें। i किधर आएगा, इधर आएगा i, नहीं i ये इमेजिनरी एक्सिस है, रिमेंबर वो y एक्सिस पे आएगा i। हाँ तो नहीं, माइनस आई नहीं है, प्लस आई है, ये सारा प्लस आई ऊपर आएगा, माइनस आई नीचे आएगा, उसका वैल्यू कुछ भी होने दो। ये हम क्या बोल रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन आर्गान्ड, ठीक है, तो ये तुम्हारा रियल एक्सिस है, रियल, और ये इमेजिनरी है, मतलब इमेजिनरी पे कौन आएगा, सारे आई, ये 0 से ऊपर पॉजिटिव, 0 से नीचे नेगेटिव, हाँ माइनस आई नीचे आएगा, वो बात सही है, आई इधर आएगा, इधर कहीं पे आएगा, बट एक मिनट, ये 2i है, तो मुझे लगता है 0i, 1i, 2i, सब i के टर्म्स में, बिकॉज दिस इज इमेजिनरी। हाँ वो नीचे आएगा 5। अच्छा ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये बता,
थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखें एक बार, थर्ड वाला ओरिजिन होगा। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। हाँ आई था ना, ये सिर्फ आई, आई मैंने बोला ना, ये मैंने क्या बोला, ये 2 नहीं है, ये 2i है, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, 1i आएगा और ये 0i है, सब इमेजिनरी है वो पूरा। राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर दैट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द प्लेन। मस्त है, लवली क्वेश्चन। That represent the following points in the plane. In which plane? Of course, complex plane. तो फिर बस ये तो डालना है आई, तो Write the complex number. फिर आया डाल। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ ये नहीं बोला है कि मॉड z ढूंढो और आर्ग्यूमेंट ढूंढो। z इज इक्वल टू 2 + 3i होना चाहिए, ये चेक करते हैं। सही है, इजी है। चलो नेक्स्ट। कैन 2 different points in the complex plane represent the same complex number? No. Every point has got a unique location. Every location has got a unique point. देख लो, नो नहीं हो सकता। सपोज a, b and c, d are 2 different points in the complex plane. Either a is not equal to c or b is equal to d, or a is equal to c and b is not equal to d, or a is not equal to c and b is not equal to d। मतलब ये सारे पॉसिबिलिटीज है। कॉम्प्लेक्स नंबर ये दो अलग अलग तभी होंगे जब ये केस ट्रू होगा। जब ये दोनों में से कोई भी एक केस ट्रू है, देखो नहीं, तीनों में से अगर कोई भी ट्रू हुआ तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर होने में रियल और अनरियल पार्ट दोनों सेम होने चाहिए। मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि दोनों अलग अलग पॉइंट्स है। कैन 2 different points represent the same complex number? No. मतलब हमें प्रूव करना है कि दोनों अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। कोई एक पार्ट मतलब कोई भी एक दूसरे से इक्वल नहीं है, बस वही तो है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल नहीं होगा तो डिफरेंट पोजीशन पे हाँ डिफरेंट ही हो जाएगा। हाँ मतलब ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, सारे डिफरेंट है। यस, तीनों ट्रू होंगे तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर तीनों यूनिक होंगे। क्वाड्रेंट अलग होंगे, या तो एक्सिस पे अलग होंगे, या तो लोग एक ही क्वाड्रेंट में अलग लोकेशन पे होंगे। हाँ, तो वी नो दैट a, b represents a plus ib, c plus id. Now if this is equal, a and c, a is equal to c and b is equal to d, which is not true because these are different locations. Hence 2 different points in complex plane cannot represent the same complex number. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। z1 z2 क्या है? तो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। प्लॉट द नंबर z1 plus z2। मेरे को पहले प्लॉट करने से पहले बताओ व्हाट इज z1 plus z2। रियल पार्ट प्लस होंगे और अनरियल पार्ट प्लस होंगे। सो 2 plus 3i plus 3 plus i is equal to 5 plus, एग्री? ये प्लॉट करने में कोई दिक्कत नहीं है। 5x पे 4y पे और हो जाएगा। शो दैट मॉड ऑफ z1 plus mod of z2 is greater than mod of z1 plus z2। तो सबसे पहले mod of z1 क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। mod of z1 is equal to under root of x1 square plus y1 square, which is under root of 2 square plus 3 square, which is under root of 4 plus 9, which is under root of 13। and mod of z2 क्या होगा, डायरेक्ट बताओ। अंडर रूट 10। सो ये दोनों का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 10। किसका वैल्यू? मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, है ना? ये सही है, सही है ये। अच्छा, अभी मॉड ऑफ z1 प्लस z2 कितना हो जाएगा? z1 कितना हो जाएगा? z1 जो 2 प्लस 3 आया है, तो वही जो ऊपर निकला 5 प्लस 4 का मॉड, 5 प्लस 4i का मॉड मतलब अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 16 41 that is
रूट रूट 41 या 40 रूट 41 अंडर रूट है ना, हाँ अंडर रूट 41. सो कौन सा बड़ा होगा, रूट 13 प्लस रूट 10 या अंडर रूट 41? कैसे, रूट 41 कितना होता है 6 पॉइंट समथिंग, और रूट 13 कितना होता है 3 पॉइंट समथिंग, एंड रूट 10 कितना होता है 3 पॉइंट. तो कैसे बड़ा हो गया ये, वो भी 6 पॉइंट आ रहा है. तुम्हें निकालना पड़ेगा एग्जैक्ट. देखते हैं वो लोग ने कैसे किया है, क्योंकि हमको आइडिया तो आ गया कैसे हुआ है ये. प्लॉट किया है, वो प्लॉट करने में कोई बड़ी बात नहीं है. अच्छा रूट 13 रूट 10 रूट 41 सब निकाला है. सिंस, अच्छा ये डायरेक्ट लिख दिया है लोग ने, सिंस ये इससे बड़ा होता है इसके लिए कुछ नहीं है, वो सॉल्व, मतलब वो लोग ने ऐसे ही लिख दिया, सेम मेथड जैसे हम लोग कर रहे हैं. हाँ ठीक है, 3 पार्ट हो गए. मैं भेजता हूँ इसका क्या है एक्सरसाइज तीनों. हाँ हाँ ऑफ कोर्स, ये सब खास करना, प्रूव दैट वाले, वेरीफाई, प्रूव दैट, देखो फाइंड द मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. ये सब मिक्स है, ये किसी किसी स्टेट बोर्ड के, एनसीईआरटी के, फिर तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड, सब मिक्स क्वेश्चंस है. तो इतना करोगे तो मोर देन इनफ है यार, यू हैव ऑल द नॉलेज टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन फ्रॉम जेडबलई. ऐसा नहीं है कि जेडबलई के लिए तुमने कुछ कम कम पढ़ाई की है, हाँ वो है कि तुमने वो अटेम्प्ट नहीं किया, इससे तुम्हें पता नहीं कि क्वेश्चन कैसे आता है. अटेम्प्ट तो तुम्हें करना पड़ेगा. बाय द टाइम वी विल गो अहेड एंड फिनिश जितना हम लोग कर सकते हैं, फिर हम साथ में भी अटेम्प्ट करेंगे. आई वॉन्ट टू डू दैट, दैट इज माई एम विद ऑल ऑफ यू. ठीक है, लेट्स सी कि ये रिकॉर्ड हुआ है. आई थिंक अच्छा सेशन था. लेट्स सी.